बोलिए हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी सुंदर समय है प्रभु के वचन का। हालेलुया। किसका समय है अभी? पहले हमारा समय था आराधना का, प्रार्थना का। अभी किसका समय है? प्रभु का समय है। हालेलुया। वचन क्या है? परमेश्वर है। वचन क्या है? वो परमेश्वर है। हमने पहले प्रभु को सुनाया, हमने पहले यीशु मसीह को सुनाया, अपनी प्रॉब्लम सुनाया, समस्या सुनाया, आराधना दिया, गवाहियां दिया, टेस्ट कितना कुछ हमने पहले प्रभु को दिया। अभी प्रभु ने सुनकर अभी हमें वचन से वो उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी आराधना का, हमारी समस्या का, जो भी हमने प्रभु के आगे रखा, उन चीजों का प्रभु अभी क्या देने जा रहा है? उत्तर देने जा रहा है। किस किस को उत्तर चाहिए? उत्तर सुनने के लिए ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर हम ध्यान में नहीं दिया तो उत्तर हमें निकल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के वचन से देखते हैं प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है, किस चीज का हमें उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई बंदा मर जाए, मरने के बाद हम उसके नाम के ऊपर कितना कुछ करते हैं। जब बंदा मर जाता है ना, मरने के बाद उसके नाम की पाठ पूजा, उसके नाम का दान, है ना। तो मरने के बाद हम उसके नाम का कितना कुछ करते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं। मरने के बाद दुनिया को, संसार को ऐसे दिखाएंगे कि जैसा मेरे साथ उसके साथ इतना प्रेम था, प्यार था, जैसे हम एक दूसरे कभी जुदा हो ही नहीं सकते थे। इतना हम मरने के बाद दिखाते हैं। लेकिन जब वो जीवित होता है, फिर हम उसको क्या करते हैं? इसके साथ कमियां, गाली, लूटना, ठगना, है ना। जब वो जीवित होता है फिर हम उसकी इज्जत नहीं करते, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मरने के बाद उसकी बातें याद आती है ना, उसके काम याद आते हैं, है ना। फिर लोगों को दिखाएंगे ये तो मेरा पापा था, है ना, ये तो मेरा भाई था, ये तो मेरा दादा था, है ना। तो फिर मरने के बाद उन लोगों को क्या करते हैं? याद करते हैं, है ना। तो दिखाते हैं कि हमारा उसके साथ कितना प्रेम था। जब वो जीवित था उसने पानी का गिलास मांगा है, आप ही ले रहे हैं, मेरे साथ तो चल है, मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो जीते जी इज्जत करना चाहिए। जब मरने के बाद जीते जी तो मरने के बाद हम क्या करते हैं? मरने के बाद हम मरने के बाद जब वो मर जाता है ना, उसको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना इज्जत करते हैं, ना उसके नाम का पाठ पूजा करते हैं, उसके नाम पर दान करते हैं, उसको बार बार याद करते हैं, उसकी फोटो बड़ी सारी घर पर लगा लेते हैं। कितना मरने के बाद याद करते? क्यों? क्यों? क्या रीजन है? दूसरों को दिखाने का। कैसा तो नहीं, अगर हमने इसका नहीं किया तो भूत आत्मा बन के पकड़ेगा हमें। ऐसे डर के तो नहीं करते हैं? क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग तो डर के करते हैं ना, ये मर गया, अभी इसके लिए कुछ नहीं है ना, इसके नाम पर दान नहीं दिया, कोई पाठ पूजा नहीं किया, तो इसकी आत्मा भूत बनकर हमें क्या करेगी? पकड़ेगी, हमें सताएगी, है ना। हम कितना कुछ करते हैं। अगर इतना ही डर था तो जब वो हमारे पास था, वो जीवित था, तो उस टाइम कुछ करना चाहिए था ना। उस टाइम हमें धोखा नहीं देना चाहिए था, गाली नहीं निकालना चाहिए था, उस टाइम हमें उसकी इज्जत करना चाहिए था, रिस्पेक्ट करना चाहिए था। हालेलुया। हमें कहीं क्या सही लगता है? जीते जी करना चाहिए या मरने के बाद? जीते जी सच में। हालेलुया। अगर मरने के बाद किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। कोई मरने के बाद वो आपको देखने नहीं आएगा। संसार के लोग जिनको खुश करते हैं ना, वो भी खा पी कर चले जाएंगे, कोई देखने नहीं आएगा। अगर दिखाना ही है अपने आप को लोगों को, जब आपके सामने है उस टाइम उसकी रिस्पेक्ट करो, उस टाइम उसकी इज्जत करो। हालेलुया। आज हम जहां पर एक दूसरे के सामने हैं, जितना मर्जी एक दूसरे की इज्जत करो, जितना मर्जी हेल्प करो, जितना मर्जी रिस्पेक्ट करो,
मारने के बाद, चर्च छोड़ने के बाद फिर चुगली, दोष, जो तो अच्छा ही हो गया, मार गया, है ना। एक तरफ ऐसा बोला अच्छा ही हो गया, मार गया, वो तो अच्छा ही नहीं था। अगर वो ऐसा ही था, अच्छा हो गया, मर गया, तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसके नाम पर फिर पाठ पूजा क्यों? उसके नाम के रीति रिवाज क्यों? फिर क्यों करना चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए, जा डर के मारे, है ना। ये मैं नहीं किया तो इसकी आत्मा मेरे को पकड़ेंगी, मैं इसको गाली निकालता था, मैं इसकी चुगली करता था, है ना। ऐसा है ना। हालेलुया। अब वचन से देखते हैं, जब यीशु मसीह हमारे पास था, उस टाइम हमने रिस्पेक्ट नहीं किया, उस टाइम हमने उसकी इज्जत नहीं किया। जब वो मर गया, फिर हमें याद आया, ये तो सचमुच ही परमेश्वर का पुत्र था। मरने के बाद हमने उसको याद किया। आज हमने जीते जी उसको, यीशु को याद करना। हालेलुया। जब तक हम जीवित हैं, तो यीशु मसीह को हमने क्या करना है? याद करना है, दिल में रखना है, उसके लिए भले काम करने हैं। यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए भला काम किया कि नहीं किया? क्या क्या किया? हम पाप में फंसे हुए थे, हमें निकाल लिया, है ना। हमें बीमार से चंगा कर दिया, छुटकारा कर दिया। कितने यीशु मसीह ने हमारे लिए भले काम किए कि नहीं किए? अगर आप लोगों को भला करता है, तो उसके बदले आप लोगों को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट देना चाहिए, और उसका भी हो सकता तो भला करना चाहिए ना। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने आपको और मेरे जीवन में कितने ही भले काम किए हैं, तो उसके बदले हमें क्या करना चाहिए? यीशु के साथ क्या करना चाहिए? क्या उसके साथ भी अच्छा काम करना चाहिए। देखो, एक अभी जीत भाई आइए जरा, ये देखो सब, इसने आप लोगों के लिए बहुत सारा बड़ा काम किया। इसको हाथ लगाया, चंगा हो गया, आपको चंगा, ये चंगा, सब कुछ चंगा कर दिया इसने। कितने समय तक आप लोगों का भला करता रहे। अभी इसने सोचा, यार मैं तो भला किया, अभी मैं इन लोगों को परख के देखता हूँ, जांच के देखता हूँ। अभी यीशु मसीह जहां पर है, आप इसका कैसे भला करेंगे? यीशु मसीह ने हमारा भला किया कि नहीं किया? हम उसका कैसे भला करेंगे? कैसे भला करेंगे हम? धन्यवाद करके और रिस्पेक्ट देके। हमें अपनी कीमती चीज उसको देकर भला कर सकते हैं। हालेलुया। हम क्या है? एक कीमती चीज उसको देकर भला कर सकते हैं। वचन से देखते, बैठिए, धन्यवाद। हम वचन से देखते हैं कि कैसे प्रभु ने हमारे साथ भला किया, और उसके बदले हमें यीशु का कैसे भला करना है। यीशु का भला करना चाहते हैं? यीशु का भला करेंगे? कैसे करेंगे? वचन से देखते हैं, यीशु तो हर रोज हमारा भला कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। लेकिन आज हमने यीशु का भला करना है। आज उल्टा है। वचन प्रभु के क्या है? उल्टे फुलटे है। प्रभु क्या बोलता है? इधर को थप्पड़ मारता है तो इधर का भी मुंह आगे कर दे, है ना। आज ये उल्टा वचन है। यीशु मसीह ने हमारा भला किया, आज आप लोगों ने किसका भला करना है? यीशु मसीह का भला करना है। देखते हैं हम उसका भला कैसे कर सकते हैं। कौन कौन देखना चाहता है? देखना ही है या करना भी है? देखना भी है और करना भी है। हालेलुया। ये कैसे देखेंगे कि आज हम यीशु का कैसे भला कर सकते हैं? यीशु तो हर रोज हमारा भला करता है। आज हमने यीशु मसीह का भला करना है। वचन से देते हैं कि यीशु का हम कैसे भला कर सकते हैं। मरकुस की पुस्तक, मरकुस उसका 14 चैप्टर 14 मरकुस 14 मिल गया सबको? दूर हल्ला नहीं चाहिए अभी। मिल गया सबको? मरकुस 14 का हम देखते हैं
3 से 3 हाँ पढ़िए। मार्कुस 14 अध्याय 3 वचन। बेतनिय्याह में यीशु का अवंजन। जब वो बेतनिय्याह में सोमन कड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। हालेलुया। यीशु मसीह शिमोन कोढ़ी के घर पर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? भोजन करने के लिए बैठे थे। खाना खाने के लिए बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो वहां पर कौन आई? प्रभु यीशु एक स्त्री आई। हालेलुया। कौन आई वहां पर? एक स्त्री। सुनिए ध्यान से। एक बहन आई, एक स्त्री आई। उसने बहुत बेशुमार कीमती, वो क्या लेकर आई? जटा उसी का इत्र की कीमत उस टाइम पता कितनी थी? बहुत महंगा है। आज भी इत्र का तेल लेंगे ना आप लोग, कितना महंगा है। हालेलुया। वो बेशुमार कीमती अतर लेकर आई, अतर का तेल लेकर आई। और ले आके उसने क्या किया? तेल अभी कैसे लेकर आई होगी? हाथ में शीशी में, बोतल में लेकर आई है ना। हालेलुया। वो एक महंगा कीमती बेशुमार कीमती एक अतर का तेल वो बोतल में लेकर आई, एक शीशी में लेकर आई। ले आके उसने यीशु मसीह के सामने क्या किया? तोड़ दिया। सुनिए जरा, दोबारा पढ़िए। जब बेतनिय्याह में सोमन कड़ी के घर भोजन करने बैठा था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उठाला। किसको तोड़कर? बोतल को तोड़कर, वो शीशी को तोड़कर। उस बोतल के अंदर क्या था? अतर का तेल। उस शीशी के अंदर क्या था? अतर का तेल। हम क्या है? एक बोतल है, एक बॉडी है, एक शरीर है। हमारे अंदर बेशुमार कीमती, हमारे अंदर क्या है? एक आत्मा है। हालेलुया। क्या है हमारे अंदर? हमारे अंदर का आत्मा है। बेशुमार कीमती आत्मा की को कीमत चुका सकता है? आत्मा की को कीमत है, बेशुमार कीमती है आत्मा की कीमत। हालेलुया। वो एक सिस्टर आई, वो अतर के तेल को उस बोतल में लेकर आई और शीशी को लेकर आई। ले आकर उसने यीशु के सामने उसने उस शीशी को क्या किया? तोड़ दिया। सामने क्या किया? तोड़ दिया। बेशुमार कीमती महंगी चीज को किसके सामने तोड़ा? यीशु मसीह के सामने तोड़ा। आपके पास क्या कीमती चीज है? कोई है कीमती चीज? है आत्मा। और वो क्या लेकर आई? तेल। क्या लेकर आई? वो जो बहुत महंगा था। आप लोगों के पास ऐसी कौन सी चीज है महंगी वाली? किस चीज को प्यार करते हैं? देंगे हैं? यीशु मसीह के सामने सिर फटना तोड़ दिया। क्या है महंगा? प्रॉपर्टी, गोल्ड, गाड़ियां, बंगले, सोना, चांदी, पैसा, दान दौलत। क्या है आपके सामने, आपके पास महंगा? बेशुमार। वो पैसे से भी महंगा था। अतर का तेल पैसे से भी महंगा था, सोने चांदी से भी महंगा था। इतनी उसकी कीमत थी, सबसे बहुमूल्य बेशुमार कीमती। वो कौन लेके आई? एक बहन लेकर आई। हालेलुया। उसने महंगी चीज को यीशु मसीह के सामने आके क्या किया? तोड़ा। हालेलुया। आपके पास क्या महंगी चीज है? क्या है? मोबाइल आता है? मोबाइल को प्यार करते हैं? करते हैं? यीशु मसीह के सामने तोड़ेंगे? तोड़ सकते हैं? ले तोड़ दिया। तोड़ेंगे? कौन कौन मोबाइल को तोड़ सकता है? अभी सब चुप। और इससे और बड़ी उदाहरण मैं क्या दूं? मोबाइल तो 10-20 हजार का ही होता है।
हम मोबाइल को कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं। कीमती चीज यीशु मसीह के सामने उसने क्या किया? तोड़ा। हालेलुया। उसने वो तेल नहीं तोड़ा, उसने शीशी को नहीं तोड़ा, उसने क्या किया? अपने आप को तोड़ा, अपनी आत्मा को तोड़ लिया। अपनी आत्मा को, अपनी जो अंदर हमारे आत्मा है वो बेशुमार कीमती है, उसने अपनी आत्मा को सबके सामने तोड़ दिया। जब तक आपका आत्मा नहीं टूटता तो यीशु का हम भला नहीं कर सकते। एक हमारा खाली आत्मा है, उसको तोड़ना है। जब तक हमारा आत्मा नहीं टूटता तो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। टूटे हुए मन से जब हम प्रभु की आराधना करते हैं वो भी एक बड़ा काम है। प्रभु को सोना चांदी नहीं चाहिए, दान दौलत नहीं चाहिए, आपका टूटा हुआ मन चाहिए, टूटा हुआ हृदय चाहिए, टूटा हुआ दिल चाहिए, टूटा हुआ आत्मा चाहिए। हालेलुया। वो बहन आई, जब लेकर आई उसने अपने आप को ऐसे ही उसने तोड़ दिया। किसके सामने? यीशु के सामने। आज हम कई बार अपने चीजों को तोड़ते हैं संसार के लिए, अपनी जो बेशुमार कीमती आत्मा है, दिल है, हृदय है, उसको कई बार इंसान के लिए तोड़ देते हैं। किसी इंसान ने धोखा दे दिया तो आत्मा टूट जाता है, किसी ने लूट लिया तो आत्मा टूट जाता है। तो जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते तो हमारा आत्मा टूट जाता है। लेकिन ये बहन देख कहां इसने तोड़ा? यीशु मसीह के सामने जाकर। हालेलुया। आज हम कहां पर है? परमेश्वर की हजूरी में है, परमेश्वर के घर में है। वचन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो क्या लेकर आई? बेशुमार कीमती तेल अतर का, जिसकी कीमत उस जमाने में बहुत महंगी थी, सोने चांदी से भी ज्यादा उसकी कीमत थी। वो लेकर आई, ले आकर उसने उस अतर की वो बोतल को तोड़ दिया। हालेलुया। उसने महंगी चीज को क्या किया? तोड़ दिया। हमारे में हिम्मत है कोई महंगी चीज तोड़ने की? हमारे घर में भी महंगी चीजें हैं ना, तोड़ सकते हैं अपने हाथों से महंगी चीज? नहीं। आप लोगों ने जो इतनी मेहनत मजदूरी से कोई चीज को बनाया है ना, उसको तोड़ सकते हैं? ये हमारे पास म्यूजिक है, तोड़ सकते हैं, ये कीबोर्ड तोड़ सकते हैं, मोबाइल तक का भी हम तोड़ सकते हैं। इससे महंगा और हम किसको समझे? तो उस बहन ने क्या किया? अपने आप को यीशु मसीह के सामने उसने क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो तेल था वो कहां पर उड़ेल दिया? यीशु मसीह के सिर पर उड़ेल दिया। अपने आप को तोड़कर उसने सारा ही परमेश्वर के जो बेशुमार कीमती था सिर के ऊपर उड़ेल दिया। उसने अपने आप को इतना तोड़ा। हालेलुया। इतना उसने अपने हृदय को तोड़ लिया। तोड़ के उसने चीज को यीशु के सिर पर उसने क्या कर दिया? तेल को उड़ेल दिया। और वहां पर और भी लोग थे, चेले थे। वो सब लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आज हम चर्च में जब आते हैं तो हमने किसी को नहीं देखना। उस बहन ने चेलों को नहीं देखा, उसने संसार को नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा, उसने अपने आप को तोड़ लिया है। तो संसार को नहीं देखना, लोगों को नहीं देखना, हमने अपने आप को तोड़ना है परमेश्वर के घर पे आके। हालेलुया। जो हमारी बेशुमार कीमती चीजें हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उन चीजों को हमने क्या करना है? तोड़ना है। जब कोई चीज टूटती है दुख तो लगता होगा ना, लगता कि नहीं लगता? जब कोई चीज टूट जाती है दुख लगता कि नहीं लगता? लगता है ना। हालेलुया। हमें भी लगता है जब हमारी कोई चीज टूटती है। अभी मैं नागपुर से आए, उन्होंने कूलर हमें दान दिया, तो हमारे बेटे ने ऊपर से नीचे फेंक दिया, चौथे मंजिल से टूट गया। और दुख तो लाता भी करे क्या?
अभी गए दिनों में अभी वो इटली से थर्मोस आया था चाय बनाने वाला, वो अचानक खराब हो गया। अभी आप लोगों को हम कैसे चाय दें? दुख तो लगता है, अभी करें तो क्या करें? जब कोई चीज टूटती दुख लगता है ना। हालेलुया। तो उसने जो बेशुमार कीमती तेल था वो बोतल में लेकर आई। जब लेकर आई तो उसने सबके सामने उस बोतल को तोड़ दिया, अपने आप को तोड़ दिया उसने। तो जो तेल था यीशु मसीह के सिर के ऊपर उसने क्या किया? उड़ेल दिया। आगे बढ़ते हैं। परंतु कोई अपने मन में ऋषि आकर कहने लगे, इस इत्र का क्या सत्यानाश किया गया। हालेलुया। लोग क्या बोलने लगे? इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया? इस महंगी चीज को क्यों तोड़ा? इस कीमती चीज को क्यों तोड़ा? कौन बातें करने लगे? लोग बात करने लगे, कुछ चेले बातें करने लगे, इसने चीज का क्यों सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। चीज मेरी है ना, मैं उसको तोड़ूं या संभालूं? चीज किसकी है? तो आप लोगों को कोई दिक्कत है? दिक्कत है कोई? नहीं। तो वो अतर का तेल किसका था? बहन का था। तो वो तेल को तोड़े बेचे तो आप लोगों को मेरे को क्या प्रॉब्लम भाई? हालेलुया। हालेलुया। तो लोग क्या करने लगे? बातें करने लगे, इसने इतने महंगे तेल का सत्यानाश क्यों किया? आगे। क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को बांटा जा सकता था। हालेलुया। कितने? 300 दिनार। 300 दिनार। उस टाइम आज से 2024 साल पहले 300 दिनार की कीमत कितनी होगी? आज ही अगर एक दिनार की कीमत आज की डेट में, दिनार कहाँ जाता है? कुवैत में और बहरीन में। एक दिनार का कम से कम 1 रुपए की कीमत 250-300 रुपया है आज के जमाने में। वहां का 1 रुपया, जहां का 250-300 रुपया। और नेपाल का तो और महंगा होगा, 400-500 रुपया होगा। 1 रुपए का 500 बनता होगा। उसकी कितनी आज ही कीमत है। लेकिन आज से 2024 साल पहले जब यीशु मसीह था उस टाइम उसकी कीमत कितनी होगी? लोग बातें करने लगे, विचार करने लगे, ये 300 दिनार का कम से कम लगभग होगा। इसको बेचकर ये कंगालों को दे सकते थे, दिया जा सकता था। इसको तोड़ना नहीं चाहिए था। हालेलुया। महंगी बेशुमार अतर का तेल इसको बेचकर किसको दे सकते थे? कंगालों को दे सकते थे। आगे। और वे उसके झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। क्या किया उसने? भलाई किया। क्या किया यीशु के साथ? भलाई किया। भलाई किया। कैसे किया? इत्र को तेल इत्र को तेल देकर, बेशुमार कीमती चीज देकर और अपने आप को तोड़कर। हालेलुया। किसकी भलाई किया? यीशु का। उस बहन ने यीशु का भलाई किया। किस तरीके से किया? इस तरीके से किया, बेशुमार महंगी कीमती चीज देकर उसने अपनी आत्मा को तोड़कर यीशु का भलाई किया। आज हम कैसे भलाई करते हैं यीशु की? कैसे यीशु का भला करेंगे? दशमंत देकर, चंदा देकर इससे यीशु का भला हो जाएगा? क्या देकर? समय पर प्रभु को समा देना है। वो चलकर आई यीशु के पास। जब चलकर आई उसने अपनी आत्मा को तोड़ दिया। सबके सामने, चेलों के सामने, यीशु के सामने अपने आप को उसने तोड़कर, अपनी आत्मा को तोड़कर यीशु मसीह का उसने क्या किया? भला किया। हालेलुया। इतनी बेशुमार कीमती चीज लेकर आई। 300 दिनार के लगभग बोतल का तेल था। उसने उस बोतल को तोड़ा, तोड़कर वो तेल यीशु मसीह के सिर के ऊपर उड़ेल दिया। और लोग बातें करने लगे, संसार के लोग बातें करने लगे, इसको तो बेचकर कंगालों को दे सकते थे।
यीशु मसीह क्या बोल रहा, उसको क्यों सताते हो, उसको जाने दो, जो उसने किया मेरे साथ वो आप लोग नहीं कर सकते, इसने तो मेरे साथ भलाई किया है। क्या किया है? ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। जब आप लोग भला करेंगे तो यीशु मसीह की जुबान से आपका नाम आना चाहिए, फिर पता चलेगा कि आपने सच्चे मन से भला किया है या लोगों को दिखाने के लिए भला किया है। अगर आप लोग भला करते हैं तो यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह की जुबान पर आपका नाम रहेगा। हालेलुया। चाहते हैं कि हमारा नाम यीशु मसीह की जुबान पर आए? यस। अगर चाहते हैं तो भला करना पड़ेगा। आमीन। वचन क्या बोलता है? भला करना जानते हैं तो भला कर, अगर नहीं करते तो पाप करते हैं, पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया, हालेलुया। हम मरना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं? जीते जी रिस्पेक्ट करना है कि मरने के बाद करना है? यीशु मसीह जीवित था, आज वो संसार में जब छोड़कर गया तो उसके चेलों ने ही उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। थॉमस ने क्या बोला, जब तक मैं उसको देख नहीं लेता, टच नहीं कर लेता, उसके हाथों में उंगली नहीं डाल लेता, मैं कैसे मानूं कि यीशु मसीह जीवित हो गया है? देखकर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। जीते जी भला करना है जब मरने के बाद। जीते जी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब जीता था तो उसके भलाई के लिए उसके चेले उसके साथ में रहते थे, वो उसका भला नहीं कर पाए। आज कई बार हमारे चर्च में मेंबर होते हैं, चर्च के लोग होते हैं, कई बार आप लोग भला नहीं कर सकते, कई बार कोई परमेश्वर दूसरा लोग भेज देगा, कोई अचानक से आ जाएगा चर्च की जरूरत को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के दास की जरूरत को पूरा करने के लिए। वो चेले बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, खाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन वो अचानक से आ गई। उन्होंने सोचा नहीं होगा, उनके मन में नहीं आया होगा कि एक बहन आएगी, किसका भला करने के लिए? यीशु का भला करने के लिए। आप लोग भी कई बार अपने कामों में बिजी रहते हैं, अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, आप लोगों को भी कब पता नहीं चलेगा कौन आपकी लाइफ में आपका भला करने के लिए आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो बेशुमार कीमती अतर का तेल बोतल में लेकर इसने बोतल को तोड़ा, वो तेल था यीशु के सिर के ऊपर उड़ेल दिया, तो लोग बातें करने लगे। एक तो तेल बेचा जाता, बेचकर इसका पैसा था कंगालों को दिया जाता। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, इसको क्यों सताते हो, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, इसने तो मेरे साथ भला ही किया है। यीशु ने क्या बोला? क्या बोला यीशु ने? इसने तो मेरे साथ भलाई ही की है। हालेलुया, हालेलुया। कब बोला? जब उसका आत्मा टूटा। जब हम परमेश्वर के लिए अपने आत्मा को तोड़ते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। तो यीशु ने क्या बोला? इसने मेरे साथ क्या किया है? भलाई किया है। अभी भलाई मारने के बाद या जीते जी? जीते जी मारने के बाद। हालेलुया। मारने के बाद कोई नहीं देखेगा, मारने के बाद कोई नहीं देखेगा। किसी का भी भला करो, मारने के बाद उसके नाम का कोई नहीं देखेगा। कब देखता है यीशु मसीह? जब हम जीते हैं, जब हम जीवते हैं। इसने तो मेरे साथ भलाई की है। अभी आप लोगों ने यीशु के साथ कैसे भलाई करनी है? सोना चांदी देकर, दान दौल देकर, समय देकर, अपने आप को तोड़ना है, और जो हमारे पास बेशुमार कीमती चीज है उसको परमेश्वर के सिर के ऊपर उड़ेलना है। हालेलुया। जो भी हमारे पास महंगी महंगी चीजें हैं, हालेलुया, बेशुमार कीमती है, उसको तोड़कर प्रभु के सिर के ऊपर उड़ेलना है, फिर हम यीशु का भला कर सकते हैं। हालेलुया। आगे, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उसमें भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। हालेलुया। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा ही रहते हैं। हालेलुया। गरीब लोग तो आपके साथ सदा ही रहते हैं। आपका जब भी दिल करता है
आप उसकी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। हम देते हैं ना कंगालों को, देते हैं ना भिखारियों को। देखे कभी भिखारी? देखे? रास्ते में मांगते हैं ना भिखारी, देते हैं ना। कंगालों को देते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। यीशु मसीह बोला वो तो आपके साथ सदा ही रहते हैं, जब भी आपका दिल करता है आप उनको दे सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ना जो मांगने वाले हैं उसको देना ही चाहिए, देना चाहिए। यीशु मसीह क्या बोलता है? जब आपका दिल करता है तो उसको दे सकते हैं। अगर आपका दिल नहीं करता तो ना दो। हालेलुया। अगर दिल करता है तो देना है। कंगाल तो आपके साथ सदा ही है, जब चाहे जब दिल करता है आप उसका भला कर सकते हैं, पर मैं आपके साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ सदा नहीं रहेगा। तो इसलिए उसने क्या बोला? जो उसके सिर के ऊपर उड़ेगा। अगर वो मरने के बाद उड़ेलती, उसकी जुबान के ऊपर, यीशु की जुबान के ऊपर उसका नाम आता। मरने के बाद हम किसी नाम का कुछ करते हैं, उसकी जुबान के ऊपर हमारा नाम आएगा। कब आएगा? जब हम जीते जी किसी का भला करते हैं तो उनकी जुबान के ऊपर क्या आएगा? हमारा नाम आएगा। हालेलुया। उस बहन ने जीते जी यीशु मसीह का भला किया और यीशु मसीह की जुबान पर उसका नाम आया। उसने क्या बोला? इसने मेरे साथ क्या किया है? भला ही किया है। लोग बोलते रहे, बातें करते रहे, इससे अच्छा था जो तेल को बेचकर कंगालों को दिया जाता। यीशु ने क्या बोला? कंगाल तो आपके साथ सदा ही रहेंगे, जब दिल करता है जब चाहे उसका भला कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। जब यीशु ने ये बात बोला, आगे देखते हैं। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। हालेलुया। जो वो कर सकती थी उसने क्या किया? आज यीशु को खुश करने के लिए, यीशु को भला करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करो। हालेलुया। जो भी आप लोग यीशु को भला करने के लिए, यीशु को खुश करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं तो करना है। क्या क्या कर सकते हैं यीशु के लिए? प्रार्थना से यीशु कोई भला हो जाएगा, आराधना से भला हो जाएगा। कैसे भला होगा? सीखा। बेशुमार कीमती हमारे पास समय है, हमने समय देना परमेश्वर। बेशुमार कीमती हमारे पास समय है, उस समय को तोड़ना है, तोड़कर हमने परमेश्वर के आगे लेके जाना है। आज हम अपने समय को नहीं तोड़ रहे। समय क्या है? चल रहे ना ऐसे, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, समय रुकेगा? समय को किसने तोड़ना है? कब से बैठे प्रार्थना में? 2 बजे से। समय तो चालू है ना? समय तो चालू है, दिन में समय चालू है। उस समय को हमें तोड़ना है, समय को रोकना है। उस समय से समय निकाल कर हमने यीशु मसीह को समय देना है। हालेलुया। 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 तो उसने क्या बोला? दोबारा पढ़ेंगे। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। आज आप लोग यीशु का भला करने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं तो करना है। अगर यीशु मसीह की जुबान के ऊपर आपका नाम आए, इसलिए करना है। चाहते हैं कि यीशु मसीह की जुबान के ऊपर हमारा नाम आए? कौन चाहता है? चाहते हैं जुबान के ऊपर मेरा नाम आ जाए। जो आप लोगों से होता है वो करना है। आगे उसने मरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देहों पर इत्र मला है। हालेलुया। उसने क्या कर दिया? मेरे गाड़े जाने से पहले ही उसने मेरी बॉडी के ऊपर क्या कर दिया है? इत्र मार दिया है। जीते ही जी उसने प्रभु की बॉडी के ऊपर अपना वो जो बेशुमार कीमती अतर था वो मर दिया है। हालेलुया। हम कब करते हैं? मरने के बाद।
हम कब करते हैं? मरने के बाद उसको पहले नहा दो, है ना, उसके लिए नए कपड़े लेकर आ जाओ। जब वो जीवित है उस टाइम उसको नए कपड़े ले दो ना। जब वो जीवित है उस टाइम उसको नहा दो, उस टाइम उसको तेल मार दो। जब जीवित है उसके ऊपर उस टाइम परफ्यूम लगा दो। जब जीवित है ना उस टाइम कुछ करना चाहिए ना। उसने क्या बोला? इसने जीते जी मेरे मारे मेरे गाड़े जाने से पहले ही इसने मेरी बॉडी के ऊपर जो मन दिया है। हालेलुया। हम करते हैं मरने के बाद, मरने के बाद इसको नहा दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। हम कितना कुछ हम तैयारी करते हैं जब बंदा मर जाता है। मरने के बाद हम कितनी चीजों की क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। लेकिन उसने क्या किया? जीते जी जब यीशु मसीह जीवित था उसी टाइम वो बेशुमार कीमती चीज वो क्या लेकर आई? पेट लेकर आई। वो बेशुमार कीमती की इतना महंगा था, पेट लेकर आई, उसके सामने तोड़ दिया। यीशु के आगे आपके पास जितनी भी बेशुमार कीमती चीजें हैं उसके आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास जो भी है यीशु के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो आपके टूटे हुए मन की, टूटे हुए दिल की, टूटे हुए हृदय की, टूटे हुए आत्मा की। जब हम अपने आप को तोड़ते हैं उस चीज की वैल्यू है। हालेलुया। जैसे हमारे पास ये मोबाइल है ना, जब तक ये चलता है हम इसकी क्या करते हैं? कितनी रिस्पेक्ट है, कितना संभालते हैं। अगर टूट जाता है तो उसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू है इसकी? कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास है उसकी कदर करो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी इज्जत करो। जो प्रभु ने दिया उसकी रिस्पेक्ट करो। चाहे पैसा है उसको रिस्पेक्ट करो, चाहे सोना चांदी है उसकी रिस्पेक्ट करो। जो अगर प्रभु ने हमें अभिषेक दिया है उसकी रिस्पेक्ट करो। प्रभु ने हमें आराधना करने के लिए वरदान दिया है उसकी रिस्पेक्ट करो। गवाही देने का वरदान दिया है उसकी इज्जत करो। जीते जी है, मरने के बाद आराधना कर सकते हैं, मरने के बाद प्रचार कर सकते हैं, मरने के बाद सुसमाचार सुना सकते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है अभी ही करना है। हालेलुया। जो करना है अभी ही करना है, मरने के बाद कोई देखने वाला नहीं है। वो बहन ने जो उसे हुआ वो कर सकी, उसने क्या किया। जो उसे हो सका उसने किया। हालेलुया। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कोई सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसको इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। जब दुनिया के कोने कोने में प्रचार किया जाएगा तो उस बहन का भी क्या आएगा? उस बहन का भी क्या आएगा? उस बहन को भी याद किया जाएगा। हालेलुया। आप लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह की जुबान के ऊपर अपना नाम आए? चाहते हैं? मरने के बाद भी उस बहन का आज तक उसका नाम है। क्यों नाम है? उसने जीते जी उसने किया, जो उसे हुआ, जो कर सकती थी उसने किया, इसलिए आज उसका क्या है? नाम है। अगर यीशु मसीह मर जाता, मरने के बाद इतना बेशुमार कीमती चीजें लेकर आती तो उसको कोई याद करता? हमारे मरने के बाद चाहे लोग हमें सोना पहना दो, चांदी पहना दो, मैं उठ के थोड़ी देखने वाला हूं। देखने वाले आप लोग उठ के नहीं देखने वाले। जो बंदा मर गया तो मर गया। हालेलुया। अभी क्या करना है? हम जीवित हैं, जिंदे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह का नाम हमने लेना है, यीशु का भला करना है, यीशु की जुबान के ऊपर हमारा नाम आ जाए, तो हमें बेशुमार कीमती चीजें उसके सामने तोड़नी पड़ेगी। जिस चीज को हम प्रेम करते हैं उसको तोड़ देना है। जिस चीज को हम जाना चाहते हैं उसको तोड़ देना है। जब तक हम नहीं तोड़ते तब तक आप लोग यीशु का भला नहीं कर सकते। यीशु का भला करना है तो इन चीजों को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अब्राहम
अपने बेटे को कितना प्यार करने लग गया, प्यार करने लग गया। प्रभु ने उसको दिया, बलिदान दे दी। अब एक ही बेटा था, लेकिन उसने प्रभु की बात को सुना, फिर भी उसने अपने बेटे को मारने के लिए, उसकी कुर्बानी देने के लिए प्लानिंग किया, तोड़ा। उसने अपने आप को तोड़ा। हालेलुया। अपने आप को हमने क्या करना है? तोड़ना है। हालेलुया। अपनी आत्मा को तोड़ना है, अपनी सोचों को तोड़ना है, अपने ख्यालों को तोड़ना है, अपने चाल चलनों को तोड़ना है, अपनी जुबान को तोड़ना है, जीते जी तोड़ना है। मरने के बाद कोई नहीं देखने वाला। आज आप लोग जो भी कर सकते हैं कीजिए। हालेलुया। किसी का भला करना है तो कीजिए, किसी की मदद करनी है तो कीजिए, किसी का सपोर्ट करना है तो कीजिए। मरने के बाद आप लोगों का कोई नहीं देखने वाला। इसने जीते जी किया तो आज तक उस बहन का नाम बाइबल में दर्ज है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जीवन की पोथी में आपका नाम लिखा जाए, जीवन की पोथी में आपका नाम दर्ज हो जाए, तो भला करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह की जुबान के ऊपर हमारा नाम आ जाए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने आप को तोड़ना है, किसके सामने? यीशु के सामने। अगर अपने आप को तोड़ना चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, प्रार्थना करिए कि प्रभु जो मेरे पास बेशुमार कीमती